आज मैं शीला मंडल जी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए आप सभी ने देखा होगा राजस्थान मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था। मध्य प्रदेश राजस्थान में, लेकिन जैसे ही कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री का पद मिला वैसे ही ज्योति आदित्य सिंधिया जी का पत्ता साफ हो गया। बेचारे बनाने में लगे हुए थे कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ज्योति आदित्य सिंधिया को नहीं मुख्यमंत्री पद देना चाहते थे, न कांग्रेस पार्टी देना चाहती थी, न प्रदेश अध्यक्ष नहीं देना चाहते थे। और ज्योति आदित्य सिंधिया के प्रति जनता का, वहाँ के विधायक का उतना देखे तो जनता में जो पेट राजपूत समाज का, राजपूत का बना होता है वह किसी का भी नहीं हो सकता है। क्षणिक होगा, समय काल में कोई कुछ हो सकता है। और ज्योति आदित्य सिंधिया के पक्ष में जब कांग्रेस पार्टी उन्हें अलग थलग करने के लिए एक सोची समझी साजिश रच रहे थे, कमलनाथ जी उसमें अहम भूमिका अदा कर रहे थे, तो 20-25 विधायक मंत्री कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए और वह अल्पमत में आ गई सरकार, और सरकार गिर गए और भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री के पद पर शिवराज सिंह चौहान आ गए। उपचुनाव भी हुआ, अधिकांश ज्योति आदित्य सिंधिया के समर्थक जीत भी गए, 1-2 हार गए, त्रिजी हार गई, लेकिन लगभग सभी जीत गए। राजपूत वह समाज है, वह व्यक्ति है जो सत्ता को बदलना तो बाएं हाथ का खेल है। चार पाँच से या यूँ कहे 4-5 से 14 तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी सरकार में तो नहीं रही, लेकिन सरकार चलाने का जिम्मेदारी उन्हीं का था। लेकिन ज्योति आदित्य सिंधिया को बहुत बड़ा मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बनाया गया, साधारण सदस्य। जब विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी उनका अहम भूमिका था, लेकिन मुख्यमंत्री का पद कमलनाथ जी को दे दिया गया। फिर प्रदेश अध्यक्ष का पद मांगे तो वो भी नहीं दिया गया। केंद्र में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का पद भी नहीं दिया गया। आज बड़े कांग्रेस सदस्य, इसमें बड़े बड़े अधिवक्ता लोग हैं, वह कांग्रेस पार्टी में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अस्थाई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मांग करते हैं। जबकि ज्योति आदित्य सिंधिया जी एक कांग्रेस का अस्थाई और विश्वसनीय सदस्य थे और कांग्रेस पार्टी, लेकिन उनका महत्व बहुत कम देते थे। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में
चली गई और भाजपा की सरकार बन गई। इसलिए जो सत्ता में बने रहने के लिए चाहते हैं, राजपूत को अहम जिम्मेवारी देनी होगी। और हाँ, चालाकी से, समय काल में कुछ चालाकी से बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत आदमी राजनीतिक लोग ऐसा करते हैं, मतलब निकल गया, हम पहचानते नहीं, और अपने आप को ऊपर दिखाने और उनको राजपूत समाज को, राजपूत जाति के लोगों को नीचा दिखाने में, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद उनका पतन होना शुरू हो जाता है। कांग्रेस पार्टी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ लेकर चलते तो यह आज केंद्र में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य लोग मांग करते हैं, विरोध प्रकट करते हैं, वह नहीं करते। लेकिन हम राजपूत को अति महत्वपूर्ण पद क्यों दे देंगे? इसलिए कमलनाथ जी सब राजनीति करके थक गए, लेकिन आज पूर्व मुख्यमंत्री का सिंबल लगा हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नीचा दिखाने के लिए बहुत बेचारे मेहनत किए थे, बहुत मेहनत किए थे, उनको हम कोई भी पद नहीं देंगे। लेकिन इसलिए भारत के सभी राज्यों में राजपूत का महत्व है, और केंद्र में कांग्रेस पार्टी, सभी पार्टी राजपूत को इग्नोर करके चल रही है। उसका अंजाम यही होता है, अस्थायी सत्ता नहीं मिलती है। कांग्रेस पार्टी भी थोड़ा बहुत महत्व पद देती है, ये बात नहीं है। जो वर्चस्व जो उनका होना चाहिए राजपूत जाति का, वह नहीं मिलता है। इसीलिए सत्ता भी अस्थायी रूप से नहीं आ पाता है। भाजपा अभी तक और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। ये एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, ये सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, और उन्हीं का यह जो 14 से आज तक, 14 के लोकसभा चुनाव में और 19 के लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश, और 14 से भी अधिक सीट इसमें 19 के लोकसभा में मिला। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। उनका प्रति जनता का एक विश्वास है, जनता का एक भरोसा है। इसीलिए देश के सभी नागरिक, यूट्यूबर हो, फेसबुक हो, मीडिया चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, सभी लोग जब भी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से समस्या उत्पन्न होता है तो लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही संबोधन करते हैं, देखिए यह क्या हो रहा है। वो अपने स्तर से उसको देखते हैं, उनके नज़र में जाता है वह कार्य। लेकिन भाजपा में ही राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह जी हैं, और मोहन भागवत जी हैं, वो आरएसएस के हैं, आदित्य योगी जी हैं। लेकिन भाजपा में भी अमित शाह जी राजपूत को वक्त महत्व देने से वंचित हो जाते हैं और अपने आप को सुपर बनाने में लगे रहते हैं। आज तक सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में वह कब मीडिया के सामने बोले, कब
उनको आदेश, वो आदेश गृह मंत्री थे, कब आदेश दिए थे और आदेश दिए तो क्या कार्रवाई हुआ, उसको पूछना उनका मंत्रिमंडल का अधिकार के क्षेत्र में है। जब एनसीबी प्रमुख अस्थाना साहब ने कहा कि रिया चक्रवर्ती जी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग व्यापार करती है, उसको बम्बई हाई कोर्ट से बेल होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो अमित शाह जी ने एक चालाकी से, एक होशियारी से अस्थाना साहब को सीबीआई में भेज दिए। और सीबीआई में पहले से अंतर्कलह था ही, अब सीबीआई और एनसीबी प्रमुख अस्थाना साहब में बीच में द्वंद्व हो गया, मामला कोर्ट बहुत तरह का विवाद हो गया, यह सभी आपने देखा। लेकिन भाजपा में जिस तरह से अमित शाह जी का वर्चस्व बढ़ रहा है, जब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक यह भारत में भाजपा की सरकार बनी रहेगी केंद्र में, इसमें कहीं शंका नहीं है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह राजपूत के प्रति एक अच्छा, राजपूत को पद देने से राजपूत, सुशांत राजपूत के साथ न्याय नहीं हुआ आज तक, इसके लिए अमित शाह जी जिम्मेवार हैं। जनता सब देख रही है, जनता हर वक्त कोई जवाब नहीं दे सकती है, लेकिन आप क्या करते हैं, सरकार में बैठे हुए व्यक्ति वो सब जनता देख रही है, हर मीडिया चैनल देख रहा है, और उसके बाद समय आने पर लोग अपना निर्णय देते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा अपील है, अमित शाह के वर्चस्व को कम किया जाए और आपके प्रति कोई आक्रोश, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जनता का, राजपूत जाति का कोई आक्रोश नहीं है अभी तक। माननीय प्रधानमंत्री एक परिपक्व राजनीतिक हैं, वे सभी जगह लेके चलते हैं, लेकिन अमित शाह जी ऐसा नहीं करते हैं। वह बयान कभी कभी देते हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस का मामला, डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता सुनंदा पुष्कर केस में भी रिपोर्ट दिए थे। जिस तरह से सुनंदा पुष्कर की हत्या की गई थी, मीडिया वाले का, उस समय का मीडिया को देखते, अखबार को देखते, किस तरह से विभत्स हत्या की गई थी। लेकिन डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता ने एक तरफा रिपोर्ट देखा कि जो सभी को केस ही खारिज होगा, केस ही खारिज हो गया, कोई भी व्यक्ति आरोपित नहीं हो सका। और सुशांत सिंह राजपूत केस में भी अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री हैं, उनको बयान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका सीबीआई जांच के, सीबीआई उनके अंदर में आता है। आप चुप रहेंगे, दुनिया चुप रहेगी, दुनिया और भारत की जनता सब समझ रही है। जनता सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है, जनता से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता है, भगवान से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता है, जनता से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता है। जनता का जो निर्णय होगा, जनता का जो भरोसा टूटेगा, तो सत्ता किसी का अस्थायी नहीं, जनता में ही सत्ता होता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वह देखना चाहिए राजपूत जाति का अपमान नहीं हो। जब तक संतुलन बना के चलेंगे, केंद्र में आप अस्थायी रूप से सत्ता में बने रहेंगे, यह इसलिए आवश्यक है। और अमित शाह जी का वर्चस्व को कम करने के पर ध्यान देना चाहिए, उनका वर्चस्व अधिक बढ़ रहा है, जनता देख रही है। धन्यवाद।